क्या आपको अक्सर सीने की जलन, पेट में बदहजमी, खट्टी डकारें आना, इचकियाँ आना या ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती रहती है? क्या आपको अक्सर एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण आप एंटासिड्स लेते हो और आप परेशान हो जाते हो कि कहीं इससे आपको साइड इफेक्ट ना हो जाए? तो अब परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 इंस्टेंट होम रेमेडीज जिससे आप चुटकियों में एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने सारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रही है इसके कारण ये प्रॉब्लम और बड़ी होती जा रही है। ये वैसे तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम लगती है, बट अगर ये एक बार हो जाए तो पूरा रूटीन खराब कर देती, किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा तकलीफ होती रहती है। इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है, एंटासिड्स। पर एंटासिड्स का अगर लंबे टाइम तक यूज करते रहे तो उसके साइड इफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग जिनको अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है होम रेमेडीज, क्योंकि होम रेमेडीज क्विक भी होती हैं, इफेक्टिव भी होती हैं, साथ ही साथ इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, प्लस इनसे उल्टा कुछ अदर हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमको। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 फूड आइटम्स जो आपको एसिडिटी से इंस्टेंटली राहत दिलाएंगे, साथ ही साथ पेट की और परेशानियां जो होती है उनसे भी निजात पाएंगे आप। इनको लेते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सुकून मिलने लग जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ डेंजर साइंस बताने वाली हूं जो अगर आपको अपने शरीर में दिखें और आपको रेगुलर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे स्टमक में अप्रोक्सीमेटली 20 से 100 ml स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका pH 2 से 4 के आसपास होता है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी अगर एक बूंद भी हमारे शरीर पर गिर जाए तो 3rd डिग्री बर्न हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी डेंजरस चीज की हमारे शरीर में एक्चुअली जरूरत ही क्या है, क्यों हमारे स्टमक में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है? तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो डाइजेशन, क्योंकि बिना स्टमक में जो एसिड है उसके बिना कोई भी डाइजेशन प्रोसेस बिगिन नहीं हो सकता, स्टार्ट ही नहीं हो सकता। दूसरा, फूड्स के साथ जो भी हमारे पेट में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स आते हैं उन सबको मारने का काम इस एसिड का रहता है। तो सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो अगर इस हमारे स्टमक में ये एसिड नहीं होगा तो ना तो हमारा खाना एब्जॉर्ब होगा और हमें इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर ये एसिड सही मात्रा में निकले तो ये हमारे लिए वरदान है, लाइफ सेविंग है। पर अगर ये ज़्यादा निकलने लग जाए तो हमारे लिए एसिडिटी के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे कि सीने में जलन, गले में जलन, पेट में तकलीफें, बर्पिंग्स या हिकअप्स बहुत ज़्यादा आना, खट्टी डकारें आना, मुंह में कड़वा टेस्ट या खट्टा टेस्ट आते रहना हमेशा, नौशिया, वॉमिटिंग, सर फटता है, सर में बहुत भन भन दर्द होता है। इसके साथ साथ खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, हमारे मुंह से गंदी बास आती है जिसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एसिडिटी रिलेटेड होती है और हमें दिखने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में ये एसिड बढ़ता क्यों है? सबसे पहला प्रमुख कारण होता है इसका अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमारे खाने का समय गलत रहता है, इर्रेगुलर रहता है, खाने का तरीका गलत रहता है। बाय द वे, गलत तरीके से याद आया, क्या आपका खाने का तरीका सही है? इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था राइट ईटिंग प्रैक्टिसेस पे, हेल्थी डाइजेशन के लिए हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए। इस पे एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये तय कीजिए कि आपके खाने खाने का तरीका सही है कि नहीं। चलिए दूसरे फैक्टर पे आते हैं। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एसिडिटी इंक्रीज करने के? स्पेसिफिक फूड ट्रिगर्स होते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो आप, वो एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद कम आ रही है, स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं, प्रेगनेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, मोटापा एक बड़ा फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें एसिडिटी इंक्रीज करती हैं। अब सपोज ये एसिडिटी बहुत टाइम तक बढ़ती जाए, कंट्रोल में न आ पाए, तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपका ईसोफेगस, फूड पाइप जो है वो सकरा छोटा हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, पेट में छाले, आपके दांत के कैविटीज हो सकती है, दांत खराब हो सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में कैंसर भी हो सकता है। तो इस छोटे से बैकग्राउंड के साथ अब हम 10 इंस्टेंट होम रेमेडीज पे आते हैं जिससे कि आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये जो फूड आइटम्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इनको लेते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सुकून फील होने लग जाएगा। पर आपको ये सब ट्राई करके देखने पड़ेंगे। आपके लिए जो सोल्यूशन काम करेगा वो दूसरे के लिए शायद न करे, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है, हर इंसान के एसिडिटी का कारण भी अलग है। तो इसीलिए आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो चलिए इस पॉइंट के साथ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ठंडा दूध।
1 कप ठंडा दूध सिप सिप करके आराम से पीजिए। ठंडे दूध में जो कैल्शियम होता है ये एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, पर अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप दूध को मत पीजिए, बाकी ऑप्शंस ट्राई कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है नारियल का पानी। 1 गिलास नारियल का पानी आपकी एसिडिटी को बैलेंस आउट कर सकता है, आपको हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है, पानी की सारी कमी पूरी कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में दे देगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप नारियल का पानी पी रहे हैं तो धीरे धीरे पीना है, वरना आपको ब्लोटेड फील होने लग जाएगा, पेट भरा भरा लगने लगेगा। तीसरा सोल्यूशन है ब्लैक क्यूमिन, जिसको हम कलौंजी भी बोलते हैं हिंदी में। 1 छोटी चम्मच कलौंजी लेनी है, उसको आप 1 गिलास पानी में गर्म करके बॉईल करेंगे, अच्छे से 3 मिनट तक बॉईल करना है, फिर ठंडा होने रख देना है। फिर छान के इस काढ़े को आपको पी लेना है। इसको जैसे ही आप पियोगे एसिडिटी तो दूर होगी ही होगी, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं फेनिल या सौंफ, मीठी सौंफ। इसको आपको या तो आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच खा लो, या तो फिर आप उसको गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर बनाओ और उसको गर्म पानी में मिलाकर पी जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि जब आप पाउडर बनाओ तो सौंफ को अच्छे से भून लो, फिर पाउडर बनाओ। 5वें नंबर पे आता है छाछ। छाछ में जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपके पेट को सूद भी करता है, साथ साथ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी करने में मदद करता है। अगर आपको इसके इफेक्ट को और बढ़ाना है तो आप में थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे तो आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाइए हम सबके साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अब तक किसी कारणवश ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी हेल्दी कंटेंट आप मिस न कर दें। तो चलिए 6वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अदरक या जिंजर। चाहे आप इसका 1 इंच का टुकड़ा ऐसे ही खा लो, चाहे इसको जिंजर टी या जिंजर एल बना के पी लो। इससे नौशिया भी कम होगा, एसिडिटी भी कम होगी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, सब तरह की पेट की प्रॉब्लम्स जो है वो अदरक से दूर हो जाती है। 1 से 2 कप एक दिन में काफी होता है। 7वां पॉइंट है हमारा केला। मिल्क के साथ अगर मिला के पियेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बट अगर मिल्क का इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो मिल्क मत लीजिए। दिन में 1 से 2 केला काफी होता है पॉजिटिव बेनिफिट्स के लिए। 8th पॉइंट पे आते हैं, 8वां है हमारा काला मुनुक्का। ये मेरा फेवरेट है, अगर मुझे एसिडिटी होती है तो ये मेरा गो टू सोल्यूशन होता है। रात को सोने के पहले 1 गिलास पानी में 5 से 7 काला मुनक्का भिगो दीजिए और सुबह आप इसका पानी पी लीजिए सबसे पहले उठ के, और काला मुनक्का खा लीजिए। 9वां पॉइंट है अजवाइन। अजवाइन वैसे तो इंडियन कुकिंग में बहुत कॉमन आइटम होता है। कभी भी हम ऐसी कोई चीज़ बना रहे होते हैं जो बहुत हैवी होती है खाने के लिए, तो हम उसमें अजवाइन डाल देते हैं। तो क्या करना है, 1 टीस्पून अजवाइन लेना है, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करना है अच्छे, जब तक वो हाफ ना हो जाए। फिर उसको ठंडा करना है, छानना है और पी जाना है। इससे आपकी एसिडिटी तो छोड़ो, सारे के सारे डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 10वां और लास्ट पॉइंट है हमारा पुदीना। तो 7 से 8 पुदीने के पत्ते 1 गिलास पानी में उबालेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर बाद उसको गरम गरम आराम से पिएंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर आपको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो पुदीना नहीं लेंगे। तो ये हमने देख लिए 10 फूड आइटम जो इंस्टेंटली एसिडिटी से रिलीव करते हैं हमको। अब एक सवाल ये उठता है कि एंटासिड जैसी सिंपल चीज हमारे पास इजीली अवेलेबल है, तो हम ये होम रेमेडीज क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि एंटासिड्स को अगर लंबे समय तक लिया जाए तो उनसे साइड इफेक्ट्स होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए हम ये देखते हैं कि अगर एंटासिड्स को लंबे टाइम तक लें तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला तो एसिड रिबाउंड हो जाएगा। अगर आप लंबे टाइम तक एंटासिड ले रहे हैं और उसके बाद अचानक एंटासिड्स बंद करते हैं तो एसिडिटी ज्यादा होने लगेगी आपको, इसको हम एसिड रिबाउंड बोलते हैं। दूसरा है आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी या नर्व डैमेज हो सकता है। तीसरा आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो सकता है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह। और लास्ट आपको लंग में इन्फेक्शन, न्यूमोनिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो आई एम श्योर कि अब आप समझ गए होंगे कि एंटासिड्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और अब आप होम रेमेडीज प्रेफर करोगे अगर आपको फ्रीक्वेंट एसिडिटी के इश्यूज है तो। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण है तो फिर आपको होम रेमेडीज काम नहीं करेंगी। आपको 14 डेज का एक ट्रीटमेंट कोर्स होता है, वो लेना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से डेंजर साइन है जो आपको अगर दिखे अपने आप में तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशंस में होम रेमेडीज काम नहीं करते। तो पहला ऐसा है वेट लॉस, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, तीसरा बहुत परसिस्टेंटली वॉमिटिंग आते रहना,
चौथा, आपको संडास काला हो रहा है, ब्लैक स्टूल हो रहा है। पांचवा, गटकने में कुछ तकलीफ हो रही है, निगलने में। छठवा, अगर आपको बहुत थकावट हो रही है। और सातवां, अगर आपकी होम रेमेडीज यूज करने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, जैसे कि एच पाइलेरी का इन्फेक्शन हो गया, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया जो एक तरह का ट्यूमर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लिस्ट अब रेडी हो गई है। अब अगली बार जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, एक एक करके ये आइटम्स ट्राई करके देखिए और देखिए कि आपको कौन सा सोल्यूशन सूट कर रहा है। हमें भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको कितनी मदद मिली इन सोल्यूशन से। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने से, जड़ से खत्म करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और एक मॉर्निंग रूटीन भी बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे रिलीजियसली तो आपकी पेट संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।